वर्मा फ्रॉम आर वर्मा रंजना's कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ कहीं भी है स्वस्थ हैं, अष्टपुष्ट है और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने क्लास 10 कक्षा 10वीं का हमने 8.3 कंप्लीट कर चुके हैं और उसके सूत्र भी हमारे हो चुके हैं। आज हम 8.4 करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने कुछ फॉर्मूलेस बताए थे, आइडेंटिटीज बताई थी। ये 3 आइडेंटिटीज बताई थी मैंने और इसके अकॉर्डिंग और भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी इससे पहले के वीडियोस में, इनका उपयोग आज हम करेंगे। ठीक है, और आज हम 8.4 स्टार्ट कर देंगे। ठीक, अब हमारे पास 8.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ सूत्र पढ़ लेते हैं, आइडेंटिटीज देख लेते हैं, वापस से रिवाइज कर लेते हैं। पहले आइडेंटिटीज मैंने क्या बताई थी? साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बताया था? कोसेक स्क्वायर है। ठीक है, अब बेटा क्लास 10 एनसीईआरटी का सिलेबस है और हम चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री और पार्ट हमारा है आज का 10वां पार्ट है। इससे 9 पार्ट हम पहले कर चुके हैं। अब बेटा 8.4 का पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन करने से पहले मेरे वीडियो को प्लीज लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करिए और आप बहुत अच्छे से लाइक करते जाइए। ठीक, अब बेटा पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? त्रिकोणमिति अनुपातों, कौन कौन से अनुपात दिए हमें? साइन, सेक और टेन को कोड के पदों में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति अनुपातों, कौन कौन से अनुपात दिए हैं? साइन है, सेक है और टेन है, को कोड ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब इनको कोड के रूप में लाना है। ठीक है, इनके जो भी मान निकलेंगे वो कोड के रूप में लाना है हमें। ठीक है, कोड के पदों में व्यक्त करना है, तो हम सोल्व करते हैं। ठीक, अब पहला टर्म हमारे पास क्या है? साइन ए। ठीक है, साइन ए को कोट में हमें लाना है, तो भाई अब दिमाग ये हमको लगाना पड़ेगा कि कोट में हम कैसे ला सकते हैं साइन। सबसे पहले तो साइन किसका अपोजिट होता है बेटा? कोसेक का। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन को 1/कोसेक। ए है तो क्या लिखेंगे? ए। ठीक, साइन ए की जगह हमने क्या लिख दिया? 1/कोसेक ए। अब कोसेक ए को हम और भी चेंज कर देंगे, कोसेक ए को हम रूट के अंदर लिख देंगे। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए लिख दिया। ठीक, अगर मैंने रूट लगाया तो इसमें स्क्वायर भी लगा दिया। ठीक, अब इसको कोसेक स्क्वायर ए का हमने फार्मूला पढ़ा है, आइडेंटिटीज पढ़ी है। थर्ड वाली आइडेंटिटीज हमारे पास क्या होती है? ये वाली होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 रूट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। साइन को हम कोट के टर्मों में चेंज कर दिया हमने। अब इसको और कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बस इतना ही हो सकता है और कोट के रूप में आ भी चुका है। अब इसी प्रकार सेक को हम करेंगे। सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है? सेक ए। अब सेक किसका अपोजिट होता है? कोस का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेक ए की जगह पे 1/कोस ए। ठीक है, अब यहाँ पर हम हमारी इच्छा से 1 और कोस ए दोनों टर्म में क्या करेंगे? साइन ए से डिवाइड कर देंगे। 1/साइन ए आ जाएगा और डिवाइड में यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा? कोस ए और डिवाइड में क्या लिख दिया? साइन ए। ठीक है, 1 के डिवाइड में हमने क्या लिख दिया? साइन ए और कोस के डिवाइड में भी क्या लिख दिया है? साइन ए। ठीक, अब हम 1/साइन ए क्या होता है? कोसेक ए। ठीक, और इसके डिवाइड में कोस ए अपॉन साइन ए, इसका फार्मूला मैं बता चुकी हूँ। कोस अपॉन साइन क्या होता है? कोट होता है, तो ये मैंने लिख दिया कोट ए। ठीक, अब अभी भी सेक पूरी तरीके से कोट के रूप में नहीं आया, इसे कोट में लाना है, तो अभी मैंने कोसेक को क्या लिखा? ये लिखा था, इसको वापस लिख लेंगे। तो इजिकल टू में यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? कोसेक की जगह पर हम क्या लिखेंगे? कोसेक स्क्वायर ए, वो भी रूट के अंदर। ठीक, और इसके डिवाइड में कोट ए तो हमारा चल रहा है। ठीक, क्योंकि ये नीचे वाला टर्म तो कोट में आ चुका है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो कोसेक स्क्वायर ए किसके इक्वल में आता है? अभी मैंने बताया था 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए।
तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और डिवाइड में नीचे हमारे पास क्या चल रहा है कोट ए। तो ये हमारे पास सेक भी कोट वाले फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, इसी प्रकार हमें टेन चाहिए तो यहाँ पे लिख देना कि टेन ए इज इक्वल टू भाई टेन किसका अपोजिट होता है कोट का, एक ही बात में आ गया ये तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 बाय कोट ए। ठीक, तो ये तीनों के कोट में हमारे पास ये आंसर आ चुके हैं। तो लास्ट में जमा के लिख देना कि अतः त्रिकोणमितीय अनुपात साइन सेक और टेन के कोट ए में पद ये वाले हैं हमारे पास। तो जमा के हम लिखेंगे अतः साइन ए की वैल्यू कोट के पद में हमारे पास क्या निकली है साइन ए इज इक्वल टू क्या निकला है कोट के रूप में 1 बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। फिर इसी प्रकार साइन के बाद हमारे पास क्या है टर्म सेक वाला, तो सेक की कोट में ये वाली वैल्यू निकली है तो सेक ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और डिवाइड में क्या आ जाएगा कोट ए। और टेन का भी अभी निकाला तो टेन को भी हम जमा देंगे टेन ए इज इक्वल टू 1 बाय क्या आ गया कोट ए और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग ले सकते हो। आगे का हमारे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। ठीक है, कोण ए के अकॉर्डिंग निकालना है और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात सभी कौन कौन से है साइन है कोस है टेन है और कोसेक है सेक है कोट है, सभी के हमको मान निकालने हैं लेकिन कौन से रूप में निकालने हैं सेक में। आंसर में सेक आना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हमें कहा है सेक के पदों में लिखिए। ठीक, तो अब अपने पास कोण ए के अकॉर्डिंग तो पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज ले लेंगे। ठीक है, मैंने पहले से बना दिया क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, अब इसमें कोण बी यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है सीधा कोण। ठीक है, तो कोण बी क्या है 90 अंश का। अब बेटा ए के अकॉर्डिंग कहा तो ए के अकॉर्डिंग इसकी सम्मुख संलग्न भुजा क्या हो गई आधार और इसकी सम्मुख भुजा क्या हो गई लंब और ये हो गया कर्ण और इंग्लिश में बोलेंगे बेस और यहाँ पे परपेंडिकुलर और ये हो गया बेटा हाइपोटेनस। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम सभी निकाल लेंगे। तो पहले तो मान लेते हैं, माना कि समकोण त्रिभुज है ना, समकोण लिखना मत भूलना, माना कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी, ठीक है, कितने अंश अपने पास है बेटा 90 अंश है। ठीक है, सेक के पदों में है तो सेक हम मान लेंगे सेक ए, सेक ए किसके बराबर ले लेंगे x के बराबर। और सेक क्या होता है बेटा कर्ण बटे आधार, ट्रिक मैंने बता दी है पहले कई बार बता चुकी हूँ। तो सेक क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो यहाँ पर हमारे पास कर्ण क्या है AC और इसका आधार क्या है हमारे पास AB, तो ये किसके इक्वल में हो जाएगा AC और डिवाइड AB के इक्वल में। तो यहाँ से मैं AC की वैल्यू निकालूंगी तो AC की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी x। ठीक है, ये AC की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई x हो गई। ठीक, और AB इसके डिवाइड में कुछ नहीं है मतलब क्या है 1, तो AB की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1। अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन भी चाहिए कोस भी चाहिए कोसेक भी चाहिए टेन भी सभी चाहिए हो तो इसमें परपेंडिकुलर ये वाली भुजा की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले हम क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बेटा, अब पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा बेटा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से AC की वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, AC की वैल्यू ये अभी निकली है। ठीक, तो AC की वैल्यू क्या है हमारे पास x है, तो ये यहाँ पे लिखूंगी x स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा 1 स्क्वायर, फिर प्लस BC की वैल्यू तो है ही नहीं, अब ये 1 स्क्वायर मतलब 1 ही आएगा, 1 इधर प्लस में इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस में, तो x स्क्वायर माइनस के क्या हो जाएंगे 1 और इज इक्वल टू में क्या बचेगा हमारे पास केवल BC स्क्वायर। ठीक है, अब हमें तो ओनली BC चाहिए तो या करके BC वैसा कैसा ये वाला टर्म में इधर उतार रही हूँ x स्क्वायर माइनस 1। अब हमें BC चाहिए ओनली तो ये इधर से ये वर्ग हटा
तो इधर इसके ऊपर क्या लग जाएगा, वर्गमूल, या फिर हम बोलते हैं इंग्लिश में स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ओनली BC की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ चुका है। ठीक है, ये BC की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, या फिर बोल सकते हैं रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे, साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट सभी के मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले साइन से अपन स्टार्ट करते हैं। साइन ए के अकॉर्डिंग ही कहा है, तो साइन ए, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ट्रिक मैंने बता दी है, लाल बटे कक्का। साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कोस टेन में लाल बटे कक्का, कोसेक सेक कॉट में कक्का बटे लाल, उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो अब बेटा साइन ए, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो अब यहाँ पर हमारे पास लंब क्या है BC, इसका कर्ण क्या है AC, तो BC अपॉन क्या आ जाएगा AC, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले BC अपॉन AC। ठीक है, अब BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अभी निकालिए, रूट एक्स स्क्वायर है ना, रूट एक्स स्क्वायर माइनस के क्या है 1 है। ठीक, और डिवाइड में AC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ओनली x, ये रहा। अब यहाँ पर देखो, ये एक्स स्क्वायर और यहाँ पे x है, x हमने सबसे पहले किसके इक्वल में लिया है, सेक के, तो x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, सेक लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह पे हम क्या लेंगे बेटा, सेक, तो ये सेक स्क्वायर है, क्या लगा देंगे स्क्वायर, सेक स्क्वायर a माइनस 1, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, x है, तो x की जगह पे क्या लिखना है, सेक a, क्योंकि ये पहले हमने माना है। ठीक, इसी प्रकार साइन के बाद अब अपना क्या आता है बेटा, कोस आता है, वो तो सभी निकालना है, तो कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारे पास क्या है बेटा, इसमें AB, और इसका कर्ण क्या है AC, तो AB अपॉन क्या आ जाएगा AC, तो यहाँ पे हम लिखेंगे AB अपॉन क्या आ जाएगा AC, फिर इज इक्वल टू AB की वैल्यू हमारे पास वहां पर कितनी है बेटा 1, और इसके डिवाइड में AC की वैल्यू कितनी है x, और x हमने किसके इक्वल में लिया है, सेक के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/sec a। ठीक, फिर इसी प्रकार आगे की निकालेंगे, साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन और कोस का निकाल चुके हैं, अब किसके बाकी है, टेन कोसेक सेक कॉट। ठीक, तो ये कोस का हो चुका, अब हम किसका निकालेंगे, टेन का, तो टेन क्या होता है, लंब बटे में क्या होता है, आधार। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे लंब क्या है BC, और इसका आधार हमारे पास क्या है AB। ठीक है, लंब मतलब परपेंडिकुलर, आधार मतलब बेस। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, BC अपॉन क्या लिखेंगे बेटा, AB। अब BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1, और डिवाइड में AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1। अब यहाँ पे रूट एक्स स्क्वायर आ चुका, और x हमने किसके इक्वल में लिया है, सेक के, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इज इक्वल टू करके क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर a, और माइनस का क्या है 1, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 1, मेरे पास जगह नहीं इसलिए थोड़ा सा ऐसा तिरछा जा रहा है। ठीक है, अब साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट सभी हमें निकालना है, तो कोसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो कोसेक कर्ण बटे लंब होता है। ठीक है, साइन का अपोजिट, तो कर्ण हमारे पास AC, डायरेक्ट में इसका यहाँ पे छाप रही हूँ। ठीक है, कोसेक क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है, साइन हमारे पास BC बटे AC है, तो हम क्या लिख देंगे बेटा, AC और बटे में BC। ठीक है, और AC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, लिख दो, AC की वैल्यू हमारे पास है x, और BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस के 1 इज इक्वल टू x किसके इक्वल में लिया है, सेक a, तो ये सेक a, डिवाइड में एक्स स्क्वायर, तो x किसके इक्वल में लिया है, सेक स्क्वायर a के, और ये माइनस 1। ठीक, अब इसी प्रकार कोसेक के बाद किसका मान चाहिए, सेक का, तो सेक a, सेक क्या होता है बेटा, सेक तो पहले ही ऑलरेडी अपन कर चुके हैं। ठीक है, तो सेक हमारे पास AC अपॉन BC होता है, तो इसका मान तो वही आएगा। ठीक, तो यहाँ पर फिर भी एक बार और लिख देते हैं, सेक क्या आ जाएगा हमारे पास, सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण हमारे पास है AC, और इसका आधार हमारे पास है AB, तो AC हमारे पास है x, और क्या है बेटा, वो तो उसका वही का वही आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, स्वयं सेक a। ठीक, अब बेटा सेक के बाद हम क्या निकालेंगे, कॉट a, तो कॉट किसका अपोजिट होता है, टेन का, टेन BC बटे AB है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगी, AB बटे
BC। ठीक, अब AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा 1, और BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये रही x² - 1। अब यहाँ पे x² - 1 है, तो x² की जगह हम क्या लिख देंगे, सेक। तो यहाँ पे 1 बाय क्या आ जाएगा, रूट सेक स्क्वायर a, और क्या आ जाएगा -(1). ठीक, तो ये हो गए हमारे सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के आंसर। और देखो साइन का मान सेक में निकल रहा है, कोस का भी सेक में निकल रहा, टेन का भी अपना किस में निकल रहा है, सेक में, कोसेक का भी किस में निकल रहा है, सेक में, फिर कोट का भी सेक में निकल रहा है। और क्वेश्चन में यही पूछा था कि कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो अन्य सभी के मान किस में आने चाहिए, सेक में। तो हम आंसर तो लाए, लेकिन किस में आए हैं, सेक में। तो आंसर तुम लोग यहीं से डाल देना, मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं है, और एक अलग से लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग ले सकते हो। आगे का सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला सम हमारे पास है बेटा साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस के साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और इसके पूरे के डिवाइड में हमारे पास क्या है, कोस स्क्वायर 70 डिग्री और प्लस के कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, अब ये वाला सवाल है हमारे पास, और इसे सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करने से पहले इसकी भी आइडेंटिटीज हमने इस टाइप के सवाल भी कर चुके हैं, 8.3 में हो चुके हैं इनके सवाल। ठीक, तो इनको पहले तोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, ठीक है, या तो इसको तोड़ो या तो इसको तोड़ो, तो इसको हम 90 माइनस थीटा या 90 माइनस ए वाले फॉर्म में तोड़ देंगे। फार्मूले हमने इसमें के कुछ पढ़े हैं, साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कोस ए, कोस 90 माइनस ए साइन ए होता है, टेन 90 माइनस ए कोट ए होता है, कोट 90 माइनस 90 माइनस ए क्या होता है, टेन ए होता है, और सेक 90 माइनस ए कोसेक ए, और कोसेक 90 माइनस ए क्या होता है, सेक ए। तो ये वाले फॉर्म में इनको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री है। ठीक, तो ये साइन स्क्वायर वैसा का वैसा, साइन स्क्वायर 63 को 90 माइनस ए वाले फॉर्म में तोड़ेंगे, तो 63 को हम क्या लिख देंगे, 90 डिग्री माइनस क्या लिखेंगे, 27 डिग्री। ठीक है, केवल इसको मैंने ऐसा तोड़ा है। फिर प्लस है तो प्लस, फिर हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और पूरे के डिवाइड में, ठीक है, पूरे के डिवाइड में हमारे पास क्या चल रहा है, कोस स्क्वायर 70 डिग्री और प्लस के कोस स्क्वायर 73 डिग्री। या तो इसको तोड़ो या तो इसको तोड़ो, हमारी इच्छा हो हम उसको तोड़ सकते हैं और इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इक्वल का साइन लगाना। अब यहाँ कोस स्क्वायर 70 डिग्री है, इसको मैं अगर तोड़ूंगी 90 माइनस ए के फॉर्म में, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, कोस स्क्वायर ये वैसा का वैसा 70 डिग्री को 90 माइनस ए के रूप में लिखना है, तो 90 माइनस 17 को लिखना है, तो 17 को क्या लिख देंगे, 73 लिख देंगे। ठीक है, और प्लस हमारे पास क्या चल रहा है, कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, स्क्वायर को तो अभी भूल जाओ, केवल इसको याद रखो, साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कोस ए, तो इसकी जगह हम लिख देंगे कोस, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और ए की जगह हमारे पास क्या दिख रहा है, 27, तो यहाँ पे लिखेंगे 27। फिर प्लस यहाँ पर हमारे पास साइन स्क्वायर 27 डिग्री वैसा का वैसा, डिवाइड, नीचे भी उसी प्रकार फार्मूला है, कोस स्क्वायर, स्क्वायर को तो अभी भूल जाओ, कोस यहाँ पे हमारे पास क्या है, 90 माइनस ए वाला फार्मूला लगेगा, कोस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ए, तो इसकी जगह हम लिख देंगे साइन ए, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और ए की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 73 आ जाएगा। ठीक, और प्लस हमारे पास क्या चल रहा है, कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, और ये फार्मूले के द्वारा हमने यहाँ पे इनको शॉर्ट में लिखा है, तो नीचे यहाँ पे बता देना कि भाई कौन से फार्मूले के द्वारा, तो ये वाला हमारे पास फार्मूला होता है, साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कोस ए, और कोस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ए। ठीक, ये वाले फार्मूले के द्वारा हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे और भी फार्मूला लग जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा लगेगा फार्मूला, पहली आइडेंटिटीज मैंने बताई है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1। ऊपर भी वही वाला फार्मूला लगेगा और नीचे भी। ठीक, ए की जगह बस हमारे पास कोण एक जिससे आ गए,
ये वाला फॉर्मूला हमारे पास पुट हो जाएगा, आइडेंटिटीज लग जाएगी ये वाली सर्वसमीका। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। तो इन दोनों की जगह पे मैं कोस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगी 1। इसी प्रकार नीचे साइन स्क्वायर 73 और प्लस के कोस स्क्वायर 73 इसकी जगह पे क्या लिख देंगे 1, और 1 से 1 कितने बार कट जाएगा 1 बार। ठीक, तो ये हो गया हमारा आंसर। और यहाँ पे साइड में लिख देना कि भाई ये वाले यहाँ पर कौन सी हमारे पास सर्वसमीका या आइडेंटिटीज लगी है। ठीक है, तो फर्स्ट वाली सर्वसमीका लगी है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला सवाल कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड वाला सवाल, तो ये भी बिल्कुल वैसा वैसा है। ठीक है, यहाँ पर भी या तो इसको तोड़ेंगे या तो इसको तोड़ेंगे। ठीक, लेकिन इसमें ध्यान रखना अगर यहाँ पे ये वाले टर्म को तोड़ोगे तो यहाँ पर भी पहला वाला लेना, और अगर यहाँ पे सेकंड वाला तोड़ोगे तो यहाँ पे सेकंड वाला। ठीक, ताकि सवाल आसानी से फटाफट हो जाए। अब यहाँ पे इसी को मैं तोड़ देती हूँ। ठीक है, साइन 25 को 90 माइनस ए वाले के रूप में लिख देंगे। तो साइन को मैं क्या लिख दूंगी 90 डिग्री माइनस क्या लिखूंगी 65 डिग्री, और ये हमारे पास कोस 65 डिग्री वैसा का वैसा। ठीक, फिर प्लस इसी प्रकार यहाँ पर कोस 25 को तोड़ूंगी। ठीक है, तो कोस 90 माइनस क्या लिख दूंगी 65 डिग्री। ठीक है, ये मैंने कोस 25 को ऐसा तोड़ दिया है। ठीक, अब इसके आगे हमारे पास क्या बचा है साइन 65, तो ये हम लिख देंगे साइन 65। मेरे पास आगे जगह नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर इसके आगे साइन 90 माइनस ए क्या होता है कोस है, अभी अपन ने करा था। तो इसकी जगह हम लिख देंगे कोस, और ए की जगह क्या है 65 डिग्री। फिर इनटू में हमारे पास ये वाली चीज चल रही है कोस 65 डिग्री, फिर प्लस कोस 90 माइनस ए क्या होता है साइन है, अभी अभी मैंने बताया था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन, और ए की जगह पे क्या है कोस 65 डिग्री। ठीक है, ये इसकी जगह पे मैंने इसको लिख दिया है। ठीक, अब हमारे पास नीचे क्या बचा है बेटा साइन 65 डिग्री, तो ये वैसा का वैसा इनटू में है वो भी। ठीक है, साइन 65 डिग्री। अब देखो यहाँ पर ये इनटू में है और कितनी बार है 2 बार, तो इसको अपन लिख देंगे कोस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस यहाँ पर भी साइन कितनी बार है 2 बार है, तो इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब अभी मैंने पहली आइडेंटिटीज बताई है। पहली आइडेंटिटीज क्या होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1, और यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटीज लग जाएगी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख दो, ये हो जाएगा 1, और ये होगा हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है सही विकल्प, मतलब कि ये क्वेश्चन दिए हैं और इनके 4 आंसर दिए, उसमें से छाट के हमें लिखना है कि उसका सही परफेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, तो मैं सॉल्व करके बता देती। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला 9 से 1 स्क्वायर ए माइनस के 9 10 स्क्वायर ए बराबर है। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 9, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए, और माइनस के यहाँ पे क्या बचेगा 10 स्क्वायर ए, क्योंकि 9 को तो हम बाहर निकाल चुके कॉमन। अब सेकंड वाली आइडेंटिटी सी वाली होती है 1 + 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो अगर मैं यहाँ से 1 की वैल्यू निकालूंगी 10 प्लस का उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का। ये इसको इस प्रकार लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख देंगे 9 × 1, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 9, 9 बन जा 9। ठीक, अब इसी प्रकार आगे भी हमें सही विकल्प पूछा है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट तो आंसर अपन लिख नहीं सकते, सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो ये भी मैं सॉल्व करके बता देती हूँ। ठीक है, क्या है हमारे पास बेटा नेक्स्ट सवाल, और एग्जाम में 2 नंबर में भी आ सकता है। ओके, सही विकल्प में भी आ सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास 1 + tan थीटा, ये थीटा का साइन है। ये जो हमें दिया है ये किसका साइन है थीटा का, इसे हम थीटा पढ़ते हैं। ठीक, तो 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा और 1 + cot थीटा और माइनस के cosec थीटा। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये 1 तो अपना वैसा का वैसा, tan किसका अपोजिट होता है cot का, तो इसकी जगह पर हम
क्या लिख देंगे, एक मिनट, टेन कॉट का अपोजिट भी होता है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से फॉर्मूले लगाएं, ठीक है। तो टेन को मैं लिख दूंगी बेटा, मैंने पहले फार्मूला बताया था, टेन क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है, तो टेन को मैं लिख दूंगी साइन अपॉन कोस, और यहाँ पे थीटा है तो क्या आ जाएगा, थीटा। फिर प्लस सेक, सेक किसका अपोजिट होता है, कोस का, तो सेक की जगह पर हम लिख देंगे कोस थीटा, ठीक। तो यहाँ पे टेन का मैंने फॉर्मूला इसी कारण लगाया कि दोनों चीजें एक जैसे आ जाए। फिर उसके बाद में इसी प्रकार यहाँ पर 1 है तो 1 कॉट, टेन साइन अपॉन कोस होता है, तो कॉट टेन का उल्टा होता, क्या हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और माइनस कोसेक, कोसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का, तो कोसेक की जगह पे हम लिख देंगे 1 बाय साइन थीटा, ठीक। इसको सोल्व करेंगे। अब हम इसको सोल्व करेंगे, बराबर के साइन लगाते जाना। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, cos थीटा और cos थीटा का एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, cos थीटा ही आएगा, ठीक। अब बेटा cos थीटा का इधर मल्टीप्लाई 1 में तो cos थीटा, फिर प्लस यहाँ पे cos है तो ऊपर वाला टर्म वैसा वैसा sin थीटा, प्लस यहाँ पे cos है तो ये भी वैसा का वैसा 1, ठीक। अब इसी प्रकार यहाँ पर ये हमारे पास 1 के डिवाइड में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 sin थीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, sin थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर ऊपर 1 है और नीचे एलसीएम इसका लिया sin थीटा, तो sin थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो क्या आ जाएगा, sin थीटा। फिर प्लस है तो प्लस, साइन से साइन कटेगा, ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, cos थीटा। फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ पे भी साइन से साइन कटेगा, ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक। अब इसको मैं क्या करूंगी बेटा, cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा को अलग लिख दिया, ठीक है। और ये प्लस का 1 अपने पास वैसा का वैसा, केवल इसको ब्रैकेट में लिखा है, कुछ नहीं करा है, ठीक है। फिर डिवाइड में क्या आ जाएगा, cos थीटा। अब इसी प्रकार sin थीटा और cos थीटा को अलग कर देंगे, बड़ा ब्रैकेट क्लोज, sin थीटा और cos थीटा को अलग करेंगे ब्रैकेट में, तो ये sin थीटा और प्लस के क्या आ जाएंगे, cos थीटा, ठीक। और ये -1 है तो 1, और डिवाइड में हमारे पास क्या चल रहा है, साइन थीटा चल रहा है, ठीक। अब यहाँ पर इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग जाएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। देखो ये पूरा टर्म और ये वाला टर्म, दोनों टर्म एक जैसे ही दिख रहे हैं, ये पूरा टर्म अगर इसको a लूं, इसको b लूं, ठीक है, तो यही वाली चीज हमारे पास एक बार क्या है बेटा, प्लस में है और एक बार क्या है, माइनस में है, तो ये किसके इक्वल में होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। यही वाली चीज हमारे पास एक बार क्या है, प्लस में और एक बार क्या है, माइनस में, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर और माइनस के क्या आ जाएंगे, b स्क्वायर। तो a की जगह पे हमारे पास क्या है, sin थीटा प्लस cos थीटा, और b की जगह पे हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख देंगे a स्क्वायर, तो a की जगह पे हमारे पास क्या है, sin थीटा और प्लस के cos थीटा होल स्क्वायर, फिर माइनस b की जगह पे हमारे पास क्या है, 1 है, तो ये 1 स्क्वायर, और डिवाइड में cos का cos में, भाई बीच में कोई सा साइन नहीं है तो इनटू का है, cos का सॉरी साइन में मल्टीप्लाई होगा तो दोनों आ जाएंगे, sin थीटा भी आ जाएगा और cos थीटा भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर एक और आइडेंटिटी लग जाएगी, ठीक। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है, sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, अगर इसको a लेंगे इसको b लेंगे तो ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस के 2ab, तो यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a की जगह पे हमारे पास क्या है, sin थीटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा, प्लस b है तो b की जगह पे हमने क्या लिया है, cos, तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, और प्लस के 2 इंटू ab, तो a हमारे पास है sin थीटा और b हमारे पास है cos थीटा, तो ये मैंने इसको इस फॉर्म में तोड़ दिया। फिर माइनस का 1 है तो 1, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास क्या चल रहा है, sin थीटा चल रहा है और क्या चल रहा है, cos थीटा चल रहा है, ठीक। अब इसको मैं ऊपर सॉल्व करूंगी,
अब हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, पहली वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, क्या होता है 1 होता है, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे 1 और प्लस में बीच में क्या बचा है हमारे पास 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, तो ये 2 साइन थीटा कोस थीटा और हमारे पास क्या है माइनस के 1 है, तो ये माइनस के 1 और इसके डिवाइड में क्या चल रहा है साइन थीटा कोस थीटा चल रहा है, ठीक है, तो ये साइन थीटा और ये क्या आ जाएगा कोस थीटा। अब इसी कर टू ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है 2 साइन थीटा और क्या बचा है कोस थीटा और डिवाइड में क्या आ जाएगा साइन थीटा और इनटू में कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है केवल 2, तो ये हो गया हमारा सही विकल्प का आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ ये वाला सम, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है तो दिक्कत आएगी। यहाँ पे हमारे पास 1 + 10 है और प्लस के सेक थीटा है, ठीक है, 10 को मैंने क्या लिख दिया साइन अपॉन कॉस लिख दिया, फिर प्लस है तो प्लस सेक को हमने क्या लिख दिया 1 अपॉन कॉस, क्योंकि सेक किसका अपोजिट होता है कॉस का। फिर यहाँ पे इसी प्रकार कोड को हमने क्या लिख दिया कॉस अपॉन साइन लिख दिया, क्योंकि फार्मूला ये होता है, और कोसेक की जगह पे हमने क्या लिख दिया 1 अपॉन साइन, और थीटा है तो थीटा लिखते जा रहे, ठीक। अब यहाँ पर इसके डिवाइड में कुछ नहीं था 1 के, तो 1 ले लिया अपन ने। अब यहाँ पे 1 और cos थीटा का एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा cos थीटा, यहाँ पे 1 है तो cos थीटा का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा cos थीटा, फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पे cos, यहाँ पे भी एलसीएम cos आया तो cos से cos कटेगा, बचेगा क्या हमारे पास sin थीटा, फिर प्लस है तो प्लस, cos है यहाँ पे cos से cos कट जाएगा, हमारे पास ऊपर क्या बचेगा 1। इसी प्रकार यहाँ पर भी इसके डिवाइड में कुछ नहीं था तो 1 ले लिया, एलसीएम लिया तो क्या आ गया sin थीटा। अब यहाँ पे नीचे 1 है तो साइन थीटा का ऊपर 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो ये साइन थीटा फिर प्लस, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे भी एलसीएम साइन आया तो साइन से साइन कटेगा, बचा ऊपर क्या हमारे पास कोस, माइनस है तो माइनस, फिर 1 अपॉन क्या है साइन थीटा है, तो यहाँ पे साइन है तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास केवल 1, ठीक। अब यहाँ पर इसको मैंने थोड़ा सा जमा दिया है, कुछ भी नहीं करा, बस इसको ब्रैकेट में अलग कर दिया, ये cos थीटा प्लस sin थीटा को केवल ऐसा अलग कर दिया, और +1 वैसा का वैसा है, फिर यहाँ पर भी इसको भी ब्रैकेट इसका अलग कर दिया, और माइनस के 1 है तो 1, ठीक। अब यहाँ पे नीचे क्या चल रहा है cos थीटा और बटे में सॉरी sin थीटा चल रहा है, तो ये इधर cos थीटा लिख दिया और इसके डिवाइड में क्या लिख दिया sin थीटा। अब यहाँ पर ये पूरे वाले टर्मों को क्या लेंगे बेटा a, और ये वाले टर्मों को क्या लेंगे b, तो यही वाली चीज हमारे पास एक बार प्लस में है, एक जैसी चीज तो है ही अपने पास, यही वाली चीज हमारे पास प्लस में है और एक बार क्या है माइनस में, तो ये वाला फार्मूला होता है, अगर एक बार कोई सी भी चीज प्लस में और माइनस में हो तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये वाला फॉर्म हमारे पास है, ये वाले फॉर्म में हमने इसको जमा दिया शॉर्ट फॉर्म में, तो a की जगह पूरा टर्म हमने क्या लिया है साइन थीटा और प्लस के क्या लिया है cos थीटा, ठीक, और फॉर्मूले में स्क्वायर है तो हमने क्या लगा दिया होल स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस, b की जगह पे हमने क्या माना है 1, तो ये 1 स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे डिवाइड में हमारे पास क्या चल रहा है cos थीटा और sin थीटा, मैंने जमा भी दिया, sin को पहले लिख दिया और cos को बाद में लिख दिया। अब इसको a + b होल स्क्वायर वाले फार्मूले में वापस से तोड़ दिया, क्योंकि ये खींच रहा है, a + b होल स्क्वायर क्या होता है इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a की जगह पे हमारे पास क्या है sin थीटा और b की जगह पे क्या है cos थीटा, तो a स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab, तो a की जगह पे आ जाएगा sin थीटा और cos थीटा, ठीक। इसकी जगह पे मैंने इसको फॉर्मूले के थ्रू इतना तोड़ दिया है, फिर माइनस है तो माइनस और 1 स्क्वायर मतलब 1 ही आता है, और डिवाइड में हमारे पास क्या चल रहा है sin थीटा और cos थीटा, तो ये sin थीटा और cos थीटा लिख दिया, ठीक। अब पहली आइडेंटिटी इसको हम ऐसा ब्रैकेट कर सकते हैं, ठीक है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, और हमारे पास प्लस के क्या चल रहे हैं 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये इसकी जगह पे हमने यहाँ पे लिख दिया 1, और ये 2 sin थीटा cos थीटा और माइनस का 1 हमारे पास था तो ये हमने लिख दिया, और इसके डिवाइड में क्या चल रहा है sin थीटा cos थीटा, ठीक। अब यहाँ पे 1 ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ठीक है, और डिवाइड में हमारे पास जो चल रहा है सो चल रहा है, sin थीटा cos थीटा से sin थीटा cos थीटा कट गया और आंसर हमारा आ गया 2, ठीक। हाँ, आगे का सवाल हमारे पास है, सही विकल्प सेक a + 10 है और 1 - sin a बराबर है, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। अब इसको हम सोल्व करके देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या निकलता है, ठीक। अब सेक a, सेक किसका अपोजिट होता है
कोस का होता है, तो सेक की जगह हम लिख देंगे 1/cos A, ठीक है। प्लस टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे साइन A अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास cos A, ठीक। अब इसी प्रकार यहाँ पर 1 माइनस साइन A, ठीक है, तो इसको वैसा का वैसा रख देते हैं, 1 माइनस साइन A वैसा का वैसा। अब इसको सॉल्व करेंगे, cos A का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा cos A। अब यहाँ पे नीचे cos A, तो cos A कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1, प्लस यहाँ पर भी cos A, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा ऊपर sin A, ठीक। और यहाँ पर हमारे पास बाहर क्या चल रहा है 1 माइनस साइन A, ठीक। अब यहाँ पर यही वाली चीज एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी इजिकल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाले फॉर्म में है हमारे पास, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, शॉर्ट फॉर्म ये होता है। तो a की जगह पे हम लिखेंगे 1 और b की जगह पे लिखेंगे साइन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह पे हमारे पास क्या है 1 और b की जगह पे क्या है साइन है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर A और डिवाइड में हमारे पास क्या चल रहा है cos A। 1 स्क्वायर मतलब 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर A और डिवाइड में क्या आ जाएगा cos A। 1 माइनस साइन स्क्वायर A, पहली वाली सर्व समीकरण से क्या निकलेगा cos निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर A की जगह पे क्या लिख देंगे cos स्क्वायर A और डिवाइड में क्या चल रहा है cos A। एक बार cos A से एक बार कट जाएगा, पूरा नहीं काटना है, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, 2 बार है, तो एक बार ये कट जाएगा, एक बार और बाकी है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा cos A। सही विकल्प का ऑप्शन क्या आएगा cos A आएगा, ठीक। अब इसी के आगे का फोर्थ वाला सम, ठीक है। फोर्थ वाले में क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर है और डिवाइड में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है बराबर है, तब इसका सही विकल्प आंसर हमें देखना है, तो सॉल्व करके हम चेक करते हैं, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर है कौन से आइडेंटिटी से, सेकेंड वाली, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है किसके इक्वल में होता है सेक स्क्वायर है के, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेक स्क्वायर है। फिर डिवाइड में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है किसके इक्वल में होता है कोसेक स्क्वायर है के, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए, ठीक। अब सेक किसका उल्टा होता है कोस का होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 बाय कोस स्क्वायर ए, स्क्वायर क्या लगा देंगे स्क्वायर। फिर डिवाइड में कोसेक, कोसेक किसका अपोजिट होता है साइन का, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे 1 बाय साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये 1 बाय साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे स्क्वायर लगाएंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 4 चीजें बटे में है, डिवाइड में है, तो ऊपर वाली 2 चीजें तो हमारे पास वैसे वैसे, ये है हमारे पास 1 बाय कोस स्क्वायर ए, ठीक। नीचे वाली जो 2 चीजें है डिवाइड में, तो इनका क्या हो जाएगा उलट गुणा, 1 बाय साइन स्क्वायर ए है, तो उलट गुणा में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और डिवाइड में क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पे 1 से तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा और यहाँ पर भी वही आएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या बचा है कोस स्क्वायर ए, ठीक है। साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या है कोस स्क्वायर ए, साइन बटे कोस क्या होता है 10, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 और स्क्वायर है क्या आ जाएगा स्क्वायर और एंगल हमारे पास क्या है ए, तो ए, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा डी वाला, क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर ए। स्क्रीनशॉट लेना चाहूँ। इसी के साथ आज की क्लास में यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आप लोग घर पर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्जाम पास में आ रही है बेटा, घर पे आप लोग सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि यही टाइम पढ़ने का है, ठीक। और आज इसी के साथ हमारी 8.4 कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके एग्जाम्पल में आगे की वीडियोस में कराऊंगी, ठीक है। और इनको तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ना, देखना, समझना, समझ में आ जाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।